एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ का फाइनल अपडेट देने जा रहा हूं क्योंकि आज क्लोजिंग है तो आज ही मैं भी अप्लाई करूंगा और आपको भी बता दे रहा हूं कि क्या करना है। पूरा डिटेल में समझ लो, उसके बाद अपने हिसाब से डिसीजन बनाना। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी सारा कुछ बता दे रहा हूँ। एलजी कंपनी के बारे में सबको पता है कि ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बताया दे रहा हूँ कि होम अप्लायंस हो गया और एयर सोल्यूशन हो गया, होम इंटरटेनमेंट हो गया, ये सारा कुछ बेचते हैं। जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सारा कुछ ये बेचते हैं। अब इस सेक्टर में ग्रोथ है, आने वाले समय में और ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। आप याद रखिए, देखिए अब हमारी सरकार ने जो है जीएसटी वगैरह रेट कम किया है तो मिडिल क्लास पे उस पर डायरेक्ट इफेक्ट जाएगा, डायरेक्ट इफेक्ट उनको जाएगा और वो ये सब चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे। और आई थिंक इन सब चीज़ों पे जो है टैक्स कम हुआ है तो ये सारी चीज़ें बिकेगी दोस्त, बिल्कुल बिकेंगी और इसमें ग्रोथ है, सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल देखेंगे, फाइनेंशियल लगातार तगड़े से बढ़ा है और पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल रेवेन्यू 14% बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो 46% का प्रॉफिट बढ़ा है, तो ठीक ठाक यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इतनी बड़ी कंपनी है फिर भी बढ़िया तगड़ा से जो है सब कुछ मैनेज करके चल रहे हैं, ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। मेन पॉइंट यहाँ पे है डेट फ्री कंपनी है। आइए इंडिकेटर देखते हैं, इंडिकेटर क्या कह रहा है। यहाँ पे देखोगे ROCE 42% का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37% का है, पेट मार्जिन करीब 9% का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 13 का है और EPS देखोगे 30.25 का है, पी देखोगे 37.69 का है। तो बढ़िया शानदार इंडिकेटर है, सब कुछ बढ़िया है। डेट तो है ही नहीं, डेट फ्री कंपनी है तो वैसे ही बढ़िया चीज हो गया। और साथ ही आइए पेयर का कंपेरिजन कर देते हैं और बता देते हैं पेयर के मुकाबले ये कंपनी कहाँ रैंक कर रही है। देखिए पूरा पेयर्स कंपेरिजन लिख कर लाया हूँ मैं, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, आप चाहो तो पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही 2 वीडियो डाल दिया, तीसरी वीडियो है, लास्ट एंड फाइनल अपडेट है तो मुझे जल्दी से अपडेट देना है। तो ओवरऑल एलजी इस पेयर के मुकाबले में नंबर 1 है। EPS देखो, नेट एसेट वैल्यू, सब कुछ ओवरऑल कंपेरिजन करो ना, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, पेट मार्जिन, सब कुछ कंपेयर करके आपको यही लगेगा कि एलजी शानदार कंपनी है। साथ ही पी देखोगे, पी कम है, मतलब फेयर वैल्यू पे अपना आईपीओ ला रहे हैं, फेयर वैल्यू पे आईपीओ ला रहे हैं तो जायज सी बात है आने वाले समय में इनका ग्रोथ तगड़ा होगा। साथ ही आइए मैं आपको एंकर लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, कितना तगड़ा एंकर लिस्ट है इनका। एलजी का देखो एंकर लिस्ट बहुत लंबा है, बहुत ही लंबा है, पूरा मैं नहीं, बस जो मेन है उनको मैं दिखा देता हूँ। वेरी लार्ज एंड मिड कैप फंड ये सब है। और यहाँ पे देखो कि जितना मोस्टली म्यूचुअल फंड वाले लोग, जिनके बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड है वो लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो समझ रहे हो ना, म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनी इंटरेस्ट दिखाती है किसी कंपनी में तो आप समझ जाओ कि वो तगड़ी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। ऐसे म्यूचुअल फंड वाले जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। आप खुद ही सोचो म्यूचुअल फंड में लोग पैसा क्यों लगाते हैं, रिटर्न लाने के लिए। तो वो लोग भी जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं, जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां होती हैं, वो ऐसे अर्जी फर्जी कंपनी में पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि म्यूचुअल फंड वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं कितना नाम यहाँ पे गिना दूं, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, पूरी लंबी लिस्ट, बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है। यहाँ पे आप कहोगे तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, आप जाके देख लेना, मैं आपको टेलीग्राम कर दूंगा, एक बार कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बहुत सारा यहाँ पे लंबी लिस्ट है, पूरा पढ़ लेना। जितने बड़े नाम आपके माइंड में आ रहे हैं सबका इसमें नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। और जीएमपी देखते हैं, 300 रुपए जीएमपी सस्टेन है, इससे पहले 318 था, फिलहाल फिर भी यार सस्टेन करके रखा है 300 यार, ये बहुत अच्छी बात है। करीब 26% का गेन दिखा रहा है। बाकी गेन ऑन की बात तो हम बाद में कर लेंगे। आज का मेरा फाइनल डिसीजन ये है कि मैं इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ, इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करूंगा और जितना लॉट मिलता है उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करूंगा, साथ ही शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट भी बुकिंग करूंगा। वो डिपेंड करता है मुझे कितना लॉट मिलता है। मान लो मुझे 4 लॉट मिल गया या 4 लॉट मुझको मिल गया तो 1 लॉट सेल करूंगा, 3 लॉट होल्ड कर लूंगा। इस तरह मैं काम करने वाला हूं, मतलब मैक्सिमम पोर्शन मेरा होल्ड होने वाला है। या मैक्सिमम की बात किया 50-50 या मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स मेरा होल्ड करने का ही टारगेट है। देखते हैं आखिर बाद में क्या होता है। पहले अलॉटमेंट तो मुझे मिले, कितना अलॉटमेंट मिलता है उसके बाद जो है डिसाइड होगा। फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। तो मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, आप अपना डिसीजन अपने अनुसार बनाइएगा, सोच समझ के बनाइएगा। मेरे कहने से या किसी के कहने से मत लीजिएगा डिसीजन।